क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 ग्राम सैंपल ऑफ IBR is taken in 0.2 liter vessel and heated to 227 degrees Celsius at equilibrium partial pressure of bromine is found to be 3 atm. Find Kp of the reaction. ठीक है ना? Twice IBR gaseous changes into iodine gaseous plus bromine gaseous. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मुझे मिला जिसे सॉल्व करना है. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्या कहता है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कहता है कि IBR जो है वो आयोडीन और ब्रोमीन में टूट रहा है और इसका इनिशियली 7 ग्राम सैंपल लिया गया है. तो वेट इसका 7 ग्राम है ना. वेसल का वॉल्यूम जो है वो 0.2 लीटर्स है. टेम्परेचर जो है वो 227 डिग्री सेल्सियस यानी 500 केल्विन है. ठीक है ना, 500 केल्विन है. और इक्विलिब्रियम पर ब्रोमीन का पार्शियल प्रेशर जो है ना वो 3 atm पाया गया है. ठीक है, 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया गया है. ठीक है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. एक काम करते हैं, इनिशियल प्रेशर इसका P नॉट ले लेते हैं क्योंकि Kp पूछा गया है मुझसे, तो मैं प्रेशर के टर्म्स में डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा. क्योंकि मैंने अभी तक आपको दिखाया बी के पहले मोल्स निकालते हैं फिर प्रेशर निकालते हैं, तो वो एक इनडायरेक्टली लंबा तरीका हो जाता है. अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्टली प्रेशर के टर्म्स में डील करिए. तो इनिशियल प्रेशर P नॉट ले लीजिए 0 0. ये शुरुआती कंडीशन है. बहुत समय बाद क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो मैं लिख सकता हूं P नॉट माइनस 2P P ऐसा लिखा जा सकता है. ठीक है, और हम ऐसा लिखता हूं P नॉट माइनस 2P. आई एम ट्रीटिंग प्रेशर एज मोल्स. अब ये पार्शियल प्रेशर मुझे सबके पता चल गए. आयोडीन के P है, इसकी वैल्यू तो पता भी है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन इज 3, सो P की वैल्यू तो 3 हो गई. ठीक है, बस P नॉट की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो इसका पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा. तो एक काम करते हैं, P नॉट की वैल्यू निकालते हैं. P इंटू V इज इक्वल्स टू N निकल आएगा नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, N इंटू R 0.0821 इंटू T 500 केल्विन. ठीक है, 500 केल्विन आ जाएगा. ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127 और ब्रोमीन का 80, so दिस इज लाइक 207. आप जब इस P नॉट को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 6.94 एटमॉस्फेयर आएगी. ठीक है, 6.94 एटमॉस्फेयर आ जाएगी. ठीक, अब P नॉट की वैल्यू भी मुझे पता है, तो पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे. पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन कितना है? 3 atm. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन कितना है? 3 atm. और पार्शियल प्रेशर ऑफ IBR कितना है? IBR इज इक्वल टू P नॉट माइनस 2P यानी P नॉट माइनस 2P हो जाएगा. P नॉट की वैल्यू है 6.94 माइनस 2P 2 इंटू P. P की वैल्यू है 3. ठीक है, 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 0.94. तो Kp की वैल्यू निकालना हमारे लिए उतना मुश्किल काम नहीं रह गया. मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ IBR का होल स्क्वायर. दिस इज लाइक 3 इंटू 3 बाय 0.94 का होल स्क्वायर. ठीक है, होल स्क्वायर. एंड दिस टर्न्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.18 एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 at 1 atmosphere in the mole ratio of 2:1 is passed through a catalyst at 1170 degrees Celsius
at a rate sufficient for attainment of equilibrium. The existing gas is suddenly chilled and analyzed and is found to contain 87% SO3 by volume. Calculate Kp for the reaction. For the reaction, SO2 plus half O2 is in equilibrium with SO3. ठीक है, ये इसका आपको केपी निकालना है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है मिक्सचर ऑफ SO2 and O2 at 1 atm and the mole ratio of 2:1. यानी SO2 और O2 का मोल रेशियो 2:1 है और प्रेशर उस समय कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसको छोड़ दिया गया इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए. इक्विलिब्रियम अटेन करने पर SO3 का वॉल्यूम परसेंट, देखिए वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट और प्रेशर परसेंटेज की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है. ठीक है, तो मोल परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, मतलब आप उसको मोल परसेंटेज भी समझ सकते हैं, आप उसको प्रेशर परसेंटेज भी समझ सकते हैं. ये मैंने गैसियस स्टेट में जब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ाया था और अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम पढ़ाया था, तब मैंने ये बात बताई थी वहां. ठीक है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है. अगर आप जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का होता है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और पार्शियल वॉल्यूम होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम. तो अगर आप यहां पर पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन आ रहा है, मोल फ्रैक्शन, और पार्शियल वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम भी मोल फ्रैक्शन आ रहा है. ठीक है, तो प्रेशर का फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन और वॉल्यूम का फ्रैक्शन किसी भी गैस के लिए है ना, वैल्यू क्या आती है, सेम आती है. ठीक है, अगर आप इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर का परसेंटेज, और इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल का परसेंटेज, और इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, वॉल्यूम का परसेंटेज, है ना, तीनों की वैल्यू के सेम आएगी. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम का परसेंटेज दिया है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है. वॉल्यूम का परसेंटेज मोल के परसेंटेज और प्रेशर के परसेंटेज के क्या होगा, बराबर हो जाएगा. ठीक है, इस लॉ को जो मैं कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं, और इसको अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम कहा जाता है. ठीक है, पार्शियल वॉल्यूम कहा जाता है. तो मैं एक चीज तो बताया क्वेश्चन एनालाइज करते समय कि ये जो परसेंटेज दिया है वॉल्यूम का, ये और कुछ नहीं, प्रेशर का परसेंटेज है. ठीक है, चलिए, चूंकि शुरुआत में मोल रेशियो 2:1 है, यानी शुरुआत में प्रेशर का भी रेशियो 2:1 होगा. तो इसका प्रेशर मान लीजिए 2p0, इसका प्रेशर मान लीजिए p0, इसको मान लीजिए 0, इसको लिखेंगे 2p0 माइनस p, इसको लिखेंगे p0 माइनस p/2, और इसको लिखेंगे p. क्यों, एक जाता है तो एक बनता है, p जाएगा तो p बनेगा, एक जाता है तो हाफ जाता है, p जाएगा तो p/2 जाएगा. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. तो मैंने क्या लिखा, 2p0 p0 0, 2p0 माइनस p, p0 माइनस p/2 और p. ठीक है, ऐसे लिख दिया. अब सुना है कि इसके मोल का वॉल्यूम का परसेंटेज 87 है. अगर इसके वॉल्यूम का परसेंटेज 87 है तो प्रेशर का भी परसेंटेज कितना होगा, 87 होगा. तो मैं लिख सकता हूं SO3 का प्रेशर बाय टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर जोड़ लीजिए, टोटल प्रेशर जोड़ेंगे तो p कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3p0 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो. ठीक है, तो आ जाएगा 3p0 माइनस p/2 इंटू 100 इज 87. ठीक है, एक इक्वेशन मुझे मिल गया. और ध्यान रखिएगा कि इन दोनों प्रेशर को जोड़कर इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर. यानी मैं कह सकता हूं कि 3p0 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाएगी. तो मुझे p0 और p दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन मिल गए हैं, मैं सॉल्व कर सकता हूं इनको.
ठीक है, 3 पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 एटमॉस्फेयर। इसको यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा P बाय 1 माइनस P बाय 2 इज 87 बाय 100। 100 P इज इक्वल टू 87 माइनस 87 P बाई 2। इसको उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा? आ जाएगा 100 प्लस 87 बाई 2 P, ठीक है, इज इक्वल्स टू 87। P इज इक्वल्स टू 87 इंटू 2 बाय 287। ये P की वैल्यू आ जाएगी, है ना? होप आई एम करेक्ट। ये 287 हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 87 इंटू, है ना, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब P की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। P की वैल्यू आ जाएगी 87 इंटू 2 डिवाइड बाई 287। 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 287 एंड दिस इज लाइक 0.6 एटमॉस्फेयर आ रहा है। ठीक है, P आ गया। P नॉट की वैल्यू भी मैंने निकाल ली। P नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, मैंने यहां से निकाला क्योंकि 3 पी नॉट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ये कैसे आया? मैंने दोनों का शुरुआत में प्रेशर 2 पी नॉट और पी नॉट लिया था क्योंकि इनके मोल का रेशियो 2:1 था। ठीक है, तो प्रेशर का भी रेशियो 2:1 होगा, है ना? तो मैंने 3 पी नॉट की वैल्यू दी गई है कि शुरुआत में प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर था। ठीक, तो अब मुझे पी नॉट और पी दोनों मिल गए हैं। अगर मुझे पी नॉट और पी दोनों मिल गए हैं तो मैं इस रिएक्शन का केपी निकाल सकता हूं। केपी कैसे आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 विच इज P। ठीक है, विच इज P। मैं लिख सकता हूं इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पावर कितना? हाफ। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पावर हाफ। Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 है P और P की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 0.6। तो मैं लिख सकता हूं 0.6 का होल स्क्वायर बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना हो जाएगा? 2 P नॉट माइनस P। ठीक है, 2 P नॉट माइनस P। 2 इंटू P नॉट यानी 2 इंटू 1/3, 2/3 माइनस P। P की वैल्यू कितनी है? 0.6 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का अंडर रूट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? P नॉट माइनस P बाई 2 है। ठीक है, P नॉट माइनस P बाई 2 है, तो यहां आ जाएगा P नॉट इज 1/3 माइनस P बाई 2। P बाई 2 कितना हो जाएगा? P बाई 2 हो जाएगा 0.3 का अंडर रूट पावर हाफ। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, यहां पे शायद 2 नहीं होगा, है ना? तो ये आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय तो ये आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 0.067 इंटू ये आ जाएगा 0.033 का अंडर रूट। ठीक है, तो Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो ये आ जा रहा है 49.29। होप आई एम करेक्ट। ठीक है ना? इसकी वैल्यू देख ली जाए, एक बार और कैलकुलेट कर लिया जाए ना। Kp की वैल्यू आ जाएगी, है ना, SO3 की वैल्यू आ जाएगी P इज 0.6 करेक्ट, है ना, और SO2 की वैल्यू आ जाएगी 2 P नॉट माइनस P। 2 P नॉट माइनस P, है ना, 2 P नॉट 2/3 माइनस 0.6 हो जाएगा और ये आ जाएगा P नॉट दैट इज 1/3 माइनस P बाई 2 0.3। ठीक है, तो एक बार और मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको। 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 0.6, तो इट इज लाइक 0.067
है ना, और ये आ जाएगा 1/3 माइनस 0.3 इज 0.33। सही है। मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं 0.6/0.067, तो ये पूरी चीज आ जाती है 0.012। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है ना 50 के आसपास आ जाएगी। ठीक है ना, तो केपी की वैल्यू 50 के आसपास आ जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। आइए इस बहुत लंबे लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? एन एयर सैंपल containing 21:79 mole ratio of O2 and N2 is heated at 2400 degrees Celsius. If the mole percentage of NO at equilibrium is 1.8%, calculate the Kp for the reaction N2 plus O2 gives twice NO। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। एन एयर सैंपल कंटेन्स, है ना, इतना मोल रेशियो, इतना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मोल रेशियो, और इक्विलिब्रियम पर इनके, है ना, NO का मोल परसेंटेज 1.8 है, तो केपी निकालिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग मोल्स में भी कर सकते हैं, फिर मोल्स से पार्शियल प्रेशर निकाले और फिर केपी निकालें, वो तो आपको तरीका आता ही है। ठीक है, मैं इसको स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करता हूं, डायरेक्ट प्रेशर में इसको डील करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर आप ले लीजिए 21 P0, इसका हो जाएगा 79 P0। ठीक है, और ये 0 हो गया। ये शुरुआत है। बहुत समय बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 79 P0 माइनस P, 21 P0 माइनस क्या P इज इक्वल टू 2P। मैं लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है ना, मोल्स के टर्म्स में भी किया जाता है, तो ऐसे लिखते हैं हम इसको 21A ले लेते, इसको 79A ले लेते, फिर इस 79A में से x जाता, ये 21A में से x जाता, ये 2x बनता। ठीक है, और बस P की जगह आप मोल फ्रैक्शन ले लेते, मोल्स ले लेते, तो सबके मोल्स निकल आते हैं और लास्ट में पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस फंडे पे काम कर रहा हूं कि इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम वी कैन ट्रीट प्रेशर एज मोल्स। ठीक है, प्रेशर को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब मोल परसेंटेज अगर 1.8 हो तो यानी कि प्रेशर परसेंटेज भी 1.8 होगा, क्योंकि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि प्रेशर का परसेंटेज, मोल का परसेंटेज और वॉल्यूम का परसेंटेज हमेशा क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि NO के नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जोड़ देंगे इनटू 100 इज 1.8। मोल्स मैंने क्यों कहा? ले रहा हूं प्रेशर लेकिन कह रहा हूं मोल्स, क्योंकि प्रेशर परसेंटेज और मोल परसेंटेज जो है वो सेम आता है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 100 चला गया, दिस इज लाइक 0.9, तो P इज इक्वल टू 0.9 P0। ठीक है, P की वैल्यू मुझे मिल गई, 0.9 P0 है। तो आइए सबका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 79 P0 माइनस P, 79 P0 माइनस P। ठीक है, और P की वैल्यू कितनी है? 0.9 P0, यानी ये 79 P0 माइनस 0.9 P0, दिस इज लाइक 78.1 P0 आ जाएगा। ठीक है ना, 71
78.1 पी नॉट आ जाए। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे 21 पी नॉट माइनस पी, 21 पी नॉट माइनस पी, ठीक है। 21 पी नॉट माइनस पी की वैल्यू कितनी आई है? पी की वैल्यू आ जाएगी कितना? 0.9 पी नॉट, तो ये आ जाएगा 20.1 पी नॉट, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ कितना आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ आ जाएगा 2p, यानी 2 इंटू 0.9 पी नॉट, दैट इज 1.8 पी नॉट। अब आपको पता है कि केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? केपी की वैल्यू हो जाएगी, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ का होल स्क्वायर बाय, आप देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। दिस इज लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू पी नॉट का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 78.1 पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 20.1 इंटू पी नॉट, ठीक है ना। पी नॉट पी नॉट पी नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.8 का होल स्क्वायर बाय 78.1 इंटू 20.1 एटमॉस्फेयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व कर लिया जाए। केपी की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 78.1 डिवाइड बाई 20.1, ये आ जाएगा केपी इज इक्वल टू 0.00206 एटीएम। ये आप लिख सकते हैं केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.06 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 एटीएम। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है ना, इतनी आ जानी चाहिए। तो आज इस ये लेक्चर में, ठीक है ना, हम लोगों ने खाली क्वेश्चंस किए और मुझे विश्वास है इन 9 क्वेश्चंस के मार्फत आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मतलब इक्विलिब्रियम पर कैसे क्वेश्चंस करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम की, है ना, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ठीक है ना। रिएक्शन कोशेंट किसे कहते हैं, कि इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, और किसी रिएक्शन को लिखने के तरीके से उसके के इक्विलिब्रियम पर क्या क्या फर्क पड़ता है, इन सब चीजों पे बातचीत करते हैं लेक्चर नंबर 4 पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।